नमस्कार दोस्तों, ई सेवक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल के डेट में हमने आपको एक वीडियो दिया था जहां हमने बताया था कि आप कैसे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से किसी भी बैंक का स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अंत में स्टेटमेंट प्राप्त नहीं हो सका था, इसलिए वह वीडियो इनकम्प्लीट रह गई थी। ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से उस वीडियो की पूरी जानकारी कंप्लीट रूप से हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे सभी यूजर्स जिन्होंने अभी तक ई सेवक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे ही आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन होंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आप लोग आ जाएंगे किसी भी बैंक का स्टेटमेंट देखने वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे देखेंगे कि ये डिटेल यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे स्टेटमेंट प्राप्त करने का या फिर स्टेटमेंट का पीडीएफ डाउनलोड करने का विकल्प नहीं दे रहा था। रजिस्ट्रेशन जब मैं ये कर रहा था स्टेटमेंट निकालने के लिए, तो वहाँ पे ईमेल आईडी का भी विकल्प दिया गया था। तो मैंने वहाँ पे ईमेल आईडी नहीं दर्ज किया था, इसलिए मेरे ईमेल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट नहीं मिला था। लेकिन मोबाइल नंबर दिया था, तो कुछ घंटों बाद मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है जहाँ पे एक लिंक दिया गया था। उस लिंक पे जैसे मैंने क्लिक किया, मुझे पीडीएफ फाइल प्राप्त हो गई। अगर आपका वेब मैसेज डिलीट हो जाता है, तो आप चाहें तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से दोबारा आपके पीडीएफ फाइल को सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपने ईमेल आईडी दिया होगा तो उस पे एक लिंक चला जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर दिए होंगे तो भी आपको उस पे एक लिंक देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ कि वह एसएमएस मेरे मोबाइल पर किस तरह से प्राप्त हुआ था और कैसे मैं उसमें प्राप्त लिंक की मदद से उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सका। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सीएससी एसपीबी की तरफ से मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है जो मोबाइल नंबर हमने दिया था। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर इस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में खोलेंगे, तो जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट डिटेल होगा उसका पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम इस लिंक को खोल के पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आपको बैंक का स्टेटमेंट दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे यह मैसेज मोबाइल पे प्राप्त हुआ है, डियर कस्टमर योर स्टेटमेंट इज रेडी डाउनलोड प्लीज क्लिक। इस लिंक पे क्लिक करना है। मैं इस लिंक को नए ब्राउजर में ओपन करता हूं और आपको स्टेटमेंट की डिटेल दिखाता हूं। जैसे आप लोग इस लिंक को खोलेंगे, तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, जहां आपका नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन डिटेल, एड्रेस और अकाउंट में कितने लोगों का नाम है उनकी डिटेल, इसके अलावा CKYC की डिटेल ऊपर दिखाई देगी। करंट बैलेंस और स्टेटमेंट की पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि मैंने 3 महीने का स्टेटमेंट निकालने के लिए रिक्वेस्ट दिया था, तो यहाँ पे देखेंगे 18 जुलाई 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक की स्टेटमेंट प्राप्त हो चुकी है। और ये जो फॉर्मेट है, यह फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नेट बैंकिंग से जो हम लोग स्टेटमेंट निकालते हैं, चाहे मोबाइल बैंकिंग से, तो उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन सीएससी की तरफ से किसी भी बैंक का अगर आप स्टेटमेंट निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट होगा थोड़ा सा अलग होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यह स्टेटमेंट प्राप्त हुआ है। आप चाहें तो इस पोर्टल के जरिए, जो कि सीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसी भी बैंक का स्टेटमेंट चाहे तो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको खाते में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है। फिलहाल विदाउट अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक स्टेटमेंट डाउनलोड होता है या नहीं होता है, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसे खाते की जानकारी के संबंध में वीडियो बनाऊंगा जो खाते में लिंक ना हो और उसका पीडीएफ फाइल स्टेटमेंट वाला प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।